चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए सवाल है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, मतलब यूनिट 7 से यूनिट 7 क्लास 12 यूनिट का नाम है रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, विकिरण तथा प्रकाश का द्वैत प्रकृति। अब देखिए इसमें जो सवाल है वो सवाल आज हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ये सवाल है क्या कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, कि आइंस्टीन ने क्या बताए थे कि प्रकाश में एनर्जी रहता है। तो प्रकाश में क्या रहता है? आवृत्ति और लैम्डा। तो आवृत्ति जिसमें ज्यादा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। वो क्या बताए थे? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो इसको बराबर करने पर क्या आएगा? एच न्यू। एच है प्लांक कांस्टेंट, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रकाश विद्युत समीकरण में। अब देखिए आइंस्टीन का थ्योरी क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अभी क्या बताएं कि प्रकाश में आवृत्ति है, वही प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ में आके आपतित होता है। मान के चलिए कोई एक धातु का पृष्ठ है और वहां पर कि प्रकाश आके गिर रही है, तो प्रकाश में क्या है? एनर्जी है। आवृत्ति है मतलब आवृत्ति में ही एनर्जी है। आवृत्ति बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो एनर्जी का मान घटेगा। लेकिन अब इसको किस ढंग से डील किया है? देखिए ये जो एनर्जी है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यहाँ पे देखिए E है एनर्जी, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू है आवृत्ति। ये एनर्जी कितने भागों में खर्च किया होगा प्रकाश विद्युत समीकरण में? यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रकाश विद्युत समीकरण में पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब आवृत्ति यहां पर आके गिरती है तो आवृत्ति एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो पृष्ठ से बाहर हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्यफलन। कि पृष्ठवर्त को पार करने में जितने एनर्जी की खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यफलन। अब देखिए जैसे यहां से यहां का निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ा, लेकिन हम दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कार्यफलन में कितना खर्च हुआ? 2। और इसके बाद कितना बचा? 6 से 2 माइनस कर दिए, बचा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, हाफ mv²। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में खर्च करेगा। तो आइंस्टीन ने यही बताए थे। क्या बताए थे? कि उचित आवृत्ति के प्रकाश जब किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी उसमें 2 भागों में खर्च होता है। क्या क्या? पहला खर्च होता है कार्यफलन में। हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। अब जो एनर्जी बचेगा, जो बचा हुआ एनर्जी वो गतिज ऊर्जा में खर्च होगा। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv² में। ऊर्जा कभी विनाश नहीं होता है, ये तो पहली बार न्यूटन ने बताए थे। अब यही एनर्जी 2 भागों में खर्च होता है, इसी को लेके आइंस्टीन समीकरण बताए। तो इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए इसका परिभाषा दिखाते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण में इसका परिभाषा क्या आएगा? प्लांक के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में गमन करती है। जो प्लांक E बराबर एच न्यू तो आवृत्ति एनर्जी, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। वही एक साइंटिस्ट का नाम है। प्लांक के अनुसार कि ऊर्जा प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में गमन करती है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन के अनुसार जब उचित आवृत्ति के प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा
को ग्रहण कर लेता है, जिसे वह दो भागों में खर्च करता है। पहला खर्च, अब देखिए अभी जो बताएं, पहला खर्च करता किसमें, इसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। और दूसरा जो बचा हुआ एनर्जी वो चल जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, फिर ये गति प्राप्त करेगा। अब देखिए आगे, फिर इसको 2 पॉइंट में लिखना है कि ऊर्जा का एक भाग वह पृष्ठ अवरोध, मतलब पृष्ठ अवरोध को पार करने में अर्थात कार्यफलन में खर्च करता है। दूसरा पॉइंट में आइए, ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन का वेग प्रदान करता है, जिसे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा बोले तो हाफ एम बी स्क्वायर और कार्यफलन बोले तो 5। ये किसने बताए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब देखिए इसका इक्वेशन को कैसे निकाला जाएगा ऊर्जा संरक्षण के अनुसार। इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, देखिए E बराबर क्या है, पहला कार्यफलन, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, दो भागों में खर्च किया। तो E बराबर हम क्या बताए, एच न्यू, यहाँ पर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब देहली आवृत्ति के लिए, अब हम लोग देखेंगे देहली आवृत्ति के लिए। देहली आवृत्ति क्या होता है, न्यू बराबर न्यू नॉट। इसका मतलब क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या किसको कहा जाता है। अब देखिए देहली आवृत्ति किसको कहा जाता है, जैसे ये धातु है और धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखिए, और ऊपर से हम कितना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे रहे हैं। पहले दे रहे थे मान के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया गतिज ऊर्जा को। अब हम 6 नहीं दे रहे, कितना दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आएगा, मतलब सिर्फ कार्यफलन का काम होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा का एनर्जी नहीं मिलेगा, जिस कारण गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया, बस यही इसमें दिखाना है। अब देखिए यहां पर देहली आवृत्ति के लिए न्यू बराबर क्या होता है, न्यू नॉट। उस समय क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस 0, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। तो 5 बराबर मेरा क्या आया, एच न्यू नॉट। ये मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर तो क्या होगा, देखिए तो समीकरण 1 में फाई का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, एच न्यू, फाई का मान मेरा क्या आया, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इसको इधर करिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। बस यही समीकरण को ही हम लोग कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बस यही था ये सवाल। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।